अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आज़ू खान, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा के प्रेज़िडेंट। और नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी यूट्यूब चैनल पे जब भी कोई एक्टिविटी होती है हमारी कम्युनिटी के हवाले से, तो आप लोग के साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने देखा कि मैं कुछ दिन पहले रिलीफ कैंप सैलाब ज़रदान लोगों के मैंने उनके लिए लगाया हुआ था। फिर उनमें डोनेशन इकट्ठा किया, वो प्रोग्राम आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा। उसके बाद हम दरनाव गाँव पे गए और मोटरवे पे गए, वहाँ पर कुछ लोगों को फूड पैकेट तक़सीम करवाए, वो प्रोग्राम भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसी तरह जो तरनाव गाँव है, वहाँ पर एक और ट्रांसजेंडर था जिसका नाम अरशद अली था, जो कि वो डिसेबल था, और वो प्रोग्राम भी हमने की हुई है। तो उन्होंने बताया था कि तरनाव जो गाँव है वहाँ पर छतें, उसमें कुछ 120 घर हैं, जो कि वहाँ पर कुछ लोग मुतासर हो चुके हैं और उनमें अभी तक कोई फूड पैकेज नहीं पहुँचा, कुछ वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई। तो इसी तरह मेरी एक फ्रेंड थी, जो कि उनका भी एक चैनल है मूरत टीवी, वो लाहौर से हैं और उनका नाम है सोनिया नाज, जो कि हमारे साथ गेस्ट है आज मेरे जी। चैनल पे। तो उनको मैंने कह दिया कि सोनिया जी, इसी तरह का इश्यूज़ हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, और काफ़ी ऐसे एनजीओज़ हैं जो कि वो डोनर से प्रोजेक्ट्स ग्रांट लेते हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया, उन लोगों तक कोई राशन फूड पैकेज नहीं पहुँचा। तो इस सोनिया नाज़ ने मूरत टीवी के तरफ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट की। वो स्पेशल लाहौर से मेरे खातिर खैबर पख्तूनख्वा में आई, फर्स्ट टाइम आई, पहली दफ़ा आई यहाँ पर एक्टिविटीज़ करने के लिए। जो सैलाब ज़दगान लोग हैं उनके लिए फूड पैकेज ले लिया, उनके लिए कुछ साज़ो-सामान था, जो उनके कपड़े थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि अभी हम इंशाल्लाह उनसे जानेंगे भी और उनके साथ उस इलाके पे भी जाएँगे, हम विज़िट करेंगे। तो आइए जानते हैं गेस्ट सोनिया नाज़ से। जी, अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? मैं लाहौर ठीक। से खैर-खैरियत से अल्लाह का पहुँची? शुक्र। जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बहुत ये कंफर्टेबल। बताएँ कि रास्ते में कोई इश्यू खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई नहीं, आने कोई में कोई इश्यू नहीं मसला है, तो नहीं? बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान अच्छा, नवाज़ लोग हैं ठीक, ठीक, ठीक। और बड़ी रिस्पेक्ट दी सब लोगों ने, बहुत अच्छा प्यार सोनिया दिया। जी, आप आज आई हुई हैं, हम जी, इंशाल्लाह अभी जाएँगे आपके साथ और आप हमारे साथ रहिएगा। जी, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। चैनल पे हम दिखाएँगे हम अपने चाहने वालों को कि आप वहाँ लाहौर से स्पेशल आई। जी। आपके दिल और दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने ये सोचा कि चलो मैं खैबर पख्तूनख्वा में आरज़ू की तरफ जाऊँ या इन लोगों के लिए ये एक्टिविटीज़ करूँ? मेरे दिल और दिमाग में एक आप आईं थैंक यू। और वो ऐसे आप अच्छा, आई कि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, अच्छा, जो जी। आप वो तरनौल गाँव में गईं जी, और जी। कुछ खैमा बस्तियों में गईं। जी, जी। तो उसके बाद हमारे एक भाई हैं, अहमद भाई, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुम हमेशा औरतों के लिए काम करती हो जी, और तुम क्यों नहीं करती मेन स्ट्रीम के लिए भी काम। जी, मेन स्ट्रीम में भी वैसी ही ज़रूरत है जैसे औरतों को ज़रूरत है। जी। और जिस तरह से मुल्क आपको पता है कि मुल्क का तकरीबन 70 टू 80% हिस्सा जो है वो सैलाब ज़दगान और मुतासिर, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बहुत बुरी तरह मुतासर बिल्कुल। हो चुका है। तो मेरे दिल में फिर मैंने खुद पर्सनली कुछ वीडियोज़ ऐसी न्यूज़ चैनल पे देखी, सोशल मीडिया पे देखी कि लोग 2 वक़्त तो दूर की बात है, 1 वक़्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। तरस पीने रहे के हैं, लिए साफ़ पानी पानी के नहीं लिए है, उनके तरस पास रहे कोई हैं। एक्सेसरीज़ नहीं है, माल-मवेशी हर चीज़ उनकी तबाह बर्बाद हो बिल्कुल, गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैंने हिम्मत बाँधी और जी, मैंने सोचा कि मेरी बहन आरज़ू खान अकेली जो है थैंक यू। केपीके में काम कर रही हैं और कोई ख्वाजा सराय या कोई मेन स्ट्रीम से उनके हुँ, पास नहीं पहुँचा। बिल्कुल। तो मैंने फिर वो नियत की और अल्लाह पाक मेरे वसीला बने, अल्लाह पाक ने मेरी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं अब अच्छा, आपके ये पास बता पहुँची हूँ। दीजिएगा सोनिया नाज़ कि आप अपनी पॉकेट से कर रही हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट ग्रांट मिली हुई है? नहीं, मुझे कोई प्रोजेक्ट ग्रांट नहीं मिली, ये मैं अच्छा, सब सेल्फ हेल्प बेस पे और अपनी पर्सनल कैपेसिटी से भी कर रही हूँ। माशा तो मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे अपनी हस्ब तौफ़ीक थोड़ी-सी सपोर्ट की और उनकी सपोर्ट से मुझे बहुत एनकरेजमेंट हुई, हौसला अफ़ज़ाई हुई और मैंने सोचा कि अगर एक शख़्स जो आउट ऑफ कम्युनिटी है, वो हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारी पाकिस्तानी नेशन के लिए और अपने हमारे बहन-भाइयों के लिए इतना सोच रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने हमें भी अगर तौफ़ीक दी है, हम भी प्रिविलेज क्लास में हैं और एम्पावर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह, हम क्यों नहीं कर सकते अल्लाह की राह में हम ये कुर्बानी बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते? तो मैंने उससे कई गुना बढ़-चढ़ के माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह करने की कोशिश की है और अपनी औकात से बढ़ के अल्लाह पाक कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। हम लोगों ने माशाल्लाह से फूड पैकेज अरेंज किए हैं, हमने कुछ खुश्क राशन का अरेंज किया है, हमने बेकरी आइटम्स का अरेंज किया है, हमने ये तो कपड़ों का बहुत अरेंज अच्छी किया बात है है, और कंबलों का उन अरेंज किया है, लोग ख़ैमों का अरेंज किया वाह! है, सर इतनी सारी चीज़ें। पानी की बॉटल, जूसेस और माशाल्लाह जी, माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों माशाल्लाह। का अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज अच्छा। किया है। जी, नाज़रीन तो हमारे साथ रहिएगा। अभी हम जाएँगे तन्नाव गाँव और इंशाल्लाह हमारे साथ सोनिया नाज़ हैं, ये अपने हाथों से जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगी
और जो चीज़ें अवेलेबल हैं इनके साथ और जो अरेंज की हुई हैं, तो वो हम मिल के ये सारा पूरा टीम इनके साथ आई हुई इंशाल्लाह। है, इनका कैमरामैन, इनका ड्राइवर, इनके साथ कुछ और लोग हैं जो कि वो रेस को में काम करेंगे इंशाल्लाह। तो वो सारे चीज़ें आप लोग के साथ चैनल के थ्रू शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं और जानते हैं वहाँ जी, पर बिल्कुल। एक्टिविटीज़। तो नाज़रीन, हम लोग चारसीदा से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर अंदर छत्ते गांव हैं, जहां पे इस वक्त हम हाज़िर हुए हैं। और इस वक्त आप गलियों की, बाज़ारों की और इस गांव की सूरत हाल देख सकते हैं। ये एक अदद घर है जहां मैं बैठी हुई। ये कोई दलदल नहीं है, ये कोई छप्पड़ नहीं है पानी का। ये दरिया के साथ का एक इलाका है और ये सारा डूब चुका हुआ है। और अफ़सोस की और दुख की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में से कोई भी इस गांव में मदद के लिए अभी तक नहीं आया। और ये मेहरबानी आरज़ू जी की। और इनके घर का जो भी इनकी खाट खटैया थी और जो घर का जो भी साजो सामान था, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो सब टूट फूट का शिकार हो चुका है। और ये एक अदद छप्पड़ है जिसके नीचे ये लोग सरवाइव कर रहे हैं और रात दिन बसर कर रहे हैं। तो मूरत टीवी का अब जैसे कि मिशन है कि हम लोग चाहते हैं कि हम डिज़र्विंग लोगों में जाएं और उन नीडी लोगों तक पहुंचें कि जिन्हें हमारी ज़रूरत है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज से पहले मैं इसी जगह पे कभी नहीं गई। पता नहीं वो लोग कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इतने मासूम बच्चे, और अब ये देखें कि पाँव धंसता जा रहा है। और ये बच्चे और इनकी फैमिली, आई आई डोंट थिंक सो कि ये लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक रह कैसे रहे हैं जहाँ पे ये चंद लम्हे हमारे लिए गुजारना इतना दुश्वार गुजार हो गया। और यहाँ पे मुस्तकिल रहना तो दूर की बात, कुछ देर स्टे करना भी बहुत मुश्किल है। तो आरज़ू जी ये उर्दू तो नहीं समझते, तो आप इनसे ज़रा पूछें कि जब ये सैलाब यहाँ पे आया तो तब इनकी फैमिली, इनके बच्चे कहाँ पर थे। अस्सलाम वालेकुम जी, संगे खै वालेकुम अस्सलाम। तاسو نوم څه دی؟ زما رشید رشید، کم ټایم چې سیلاب راغلی و نو هغې سره تاسو ماشومان هغه ټایم چېرته ویوړل او ستاسو دا کور څومره حده پورې ډوب شوی و؟ زمونږ کور خو ډېر ډوب شوی، تقریبا 3 څلور پوره پورې. ښه، خو زمونږ چې کوم واړو نه هغه بیا خپلوانو کړتلي. د څنګه مو ویستل دې ځای نه؟ د سیلاب نه لږ شانتې مخکې مو وکړل. دلته څه اعلان وشو که اچانک داسې او جی اعلان شوی. اعلان شو؟ او نو جی. تاسو ځانونه څنګه سیف که چېرته تللي وئ د دې ځای نه؟ لکه خپلو خپلوانو کره بیا او ټول کورونه هم داسې ډک ډک پرېښودل؟ داسې پاتې ستاسو سامانونه، ستاسو سازو سامان هر څه متاثره شوي دي؟ او جی او ډېر شوي. ښه ښه ښه. دلته کې دمونه مخکې داسې څوک راغلي تاسو سره څه لاس امداد له؟ یعنې داسې خاص څوک نه راغلی. څوک نه دي راغلي. او اوس تاسو داسې څه غوښتنه کوئ د حکومت نه چې تاسو سره څه په دې کې څه تعاون وشي؟ نو بس سوداګانو خو ډېر ضرورت دی. خاص سوداګانو لکه چې اخلي پخلي دغه دپاره که نه، ماشومان هم ډېر دي ماشاءالله. او جی صحیح ده जी। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब से सैलाब ज़दगान आया तो पहले ऐलान हुआ और यहाँ पर कोई भी इस तरह कुछ ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे हम बासानी यहाँ से निकल जाते, लेकिन हमने यहाँ से अपने आप को निकाल के अपने आप को सेव करवाया। और फिर जो हमारा घर था, साजो सामान था, वो हमने छोड़ के हम यहाँ से फ़ौरन निकले हुए हैं। और 3-4 फुट तक यहाँ पर पानी जमा हो गया। और उसके बाद जब हम वापस आए, जब पानी यहाँ से सैलाब निकल चुका था, जब वापस चला गया तो कह रहे कि हमारा सारा
सारा साजो सामान ख़राब हो चुका और यहाँ तक अभी तक कोई इमदाद कर लेके नहीं आया। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने विज़िट किया और हम आपकी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और इन लोगों की ये सारा सामान के लिए हम इसके गम में बराबर के शरीक हैं। और ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें किसी ने राशन फूड पैकेज नहीं दिया और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ खाने पीने की अशिया जो हमें प्रोवाइड करें ताकि हमारे घर पे कुछ साजो सामान खाने पीने की अशिया आ जाए, क्योंकि हमारे घर पे कुछ भी खाने पीने के मौजूद नहीं है। कुछ और कुछ कहना चाहेंगे? I have no words to explain. I'm speechless. रोनानी मेरी जान, हम इनकी मदद करने के लिए आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी कोई भी एक्टिविटी हो और हम आए और उनके लिए हम इमदाद करें और इनको हम दिला दें, क्योंकि यहाँ पर जो ये गांव है यहाँ पर 120 घर मुतासर हो चुके हैं और सारे घरों का यही सिस्टम है, यही मसला है। आप रोना मेरी जान, दुख हो रहा है, हम सबको हो रहा है, लेकिन मासूम बच्चे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें करना ये और है पूरे कि पाकिस्तान से ट्रक जा रहे हैं भर भर के, और कहाँ बेच रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हैं ट्रक? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये मासूम जाने 2 वक्त की रोटी को तरस रही हैं, पानी की एक बोतल को तरस रही हैं, घर की ज़रूरत की अशिया को तरस रही हैं। कहाँ है हुकूमत पाकिस्तान? कहाँ है वो मुग़य्यर हज़रात? कहाँ हैं वो डोनर्स? लाखों करोड़ों की फंडिंग और डोनेशन लेके कहाँ जा रहे हैं? क्या ये सब लोग, क्या ये हालात, ये वाक़यात नज़र नहीं आते आपको? यहाँ पर कोई आए नहीं, किसी ने पूछताछ किया नहीं। मेरे पास अल्फाज नहीं है बिल्कुल कि किन अल्फाज में मैं इनके साथ इजहार दुख करूं, किन अल्फाज में मैं उन लोगों से मज़म्मत करूं जो प्रिविलेज क्लास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो एम्पावर्ड क्लास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घरों में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चीज़ें होती हैं, फिर भी हमें चीज़ें कम लगती हैं। यहाँ बहने बैठने को चीज़ नहीं है, यहाँ ओढ़ने को बिछोना नहीं है, बिछाने को चटाई नहीं है, खाने को एक वक्त 2 वक्त तो दूर की बात, 1 वक्त की रोटी भी नहीं है। फिर भी ये लोग ज़िंदा हैं, फिर ये सरवाइव कर रहे हैं। मैं दाद देती हूँ इनके सब्र को, इनके हौसले को, इनके तहम्मुल को, और दिल से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिसने ये, कि जो भी अल्लाह पाक की नाराज़गी है, जो भी अल्लाह पाक की ये मुश्किल आजमाइश है, ए अल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं, हम इन आजमाइशों के इम्तहानों के काबिल नहीं हैं। इन मासूम बच्चों पे, इनके हाल पे रहम फरमा, इनकी इस मुश्किल वक्त में, इस मुसीबत की घड़ी में इन पे अपना खसूसी रहम व करम फरमा। और अपनी दोस्तों से, बहन भाइयों से, मुखय्यर हज़रात से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों के बारे में सोचें। सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए ट्रक भर भर के एक ही जगह पे बार बार मत भेजें। उन जगहों पे जाएं, उन शहरों में जाएं, उन देहातों में जाएं जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुँचा, जहाँ पे वाकई जेन्युइनली ज़रूरत है फूड पैकेजेस की, जहाँ जेन्युइन ज़रूरत है ब्लैंकेट्स की, जहाँ जेन्युइन ज़रूरत है चटाइयों की, चारपाइयों की, खुश्क राशन की, मासूम बच्चों की अद्वियात की, कपड़ों की। फॉर गॉड सेक ऐसे लोगों के बारे में सोचें। मैं अपनी मदद आपके तहत, या मेरे भाई अहमद भाई जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो हमेशा मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि सोनिया आपको जाना चाहिए, जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि आप अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए इतना काम करती हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी अपलिफ्टिंग के लिए, तो ये भी आपकी कौम का हिस्सा है, ये भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, ये भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। सो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा अव्वलीन और कौमी फरीज़ा है कि हम सबसे पहले इनके हालात को बदलने की कोशिश करें, इनकी जहाँ तक हो सके हेल्प करने की कोशिश करें, सपोर्ट करने की कोशिश करें। सो प्लीज़ लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, हमारा साथ दीजिए और इतना साथ दीजिए कि हम हर घर की आवाज़ बन सकें, हम हर घर की ज़रूरत पूरी कर सकें। क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी पे
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पर्सनल कैपेसिटी पे, सेल्फ हेल्प बेस पे जहाँ तक हो सका मैं करके यहाँ तक पहुँची। मैंने इस मंथ की अपनी सैलरी तक डोनेट कर दी। एक ख्वाजसरा होके, एक ट्रांसजेंडर होके अगर ये पैशन, ये जज्बा मेरे में है तो आपका भी ये अवलीन फरीज़ा है कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद के लिए आइए। फॉर गॉड से इनका साथ दीजिए, इनका हाथ थामिए और इस दलदल से इन्हें जितना जल्दी हो सके बाहर निकालिए। इधर ही मौजूद हैं जो कि यहाँ के रहायशी हैं और आप देख सकते हैं कि उनका पूरे घर का साजो सामान इवन के दरो दीवार तक जो है डैमेज हो चुकी हैं और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सैलाब से मुतासर ना हुई हो। तो मैं मिलवाती हूँ आपको अरशद अली से और अरशद अली साहब बताएंगे कि इस वक्त वो किन हालात से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, आप कैसे हैं? खैरत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तो मैं समझ सकती हूँ, ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि क्या हाल है, आप कैसे हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आपके हालात इस वक्त क्या होंगे कि आपका पूरा घर जो है वो इस वक्त नशेब की नज़र हो चुका है। तो बड़ी बात है कि फिर भी आप डिसेबल भी हैं और उसके बावजूद माशाल्लाह से अभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी और हौसला शिकनी नहीं दिखाई। मैंने आपके माथे पे कोई बल नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि आप अल्लाह पाक के खासे करीबी और शुक्रगुज़ार इंसान हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त के शुक्र है ना, ये सारे सामान है इसको है ना, मैं 3 दिन रास्ते पे चले गए अल्लाह के रास्ते में ना। अच्छा। ये आगे इसको छोटा बच्चा है ना, सारे सामान इसको ऐसे है ना, तुम्हारे देखे ना सामने ये कमरा है इसको गिर गए, ये सारी चीज़ तो बस ये सोने वाला बिस्तर तो नहीं है इसको मेरा साथ है ना, ऐसे सारी
चीज़ तो ख़राब हुई ना। तो अरशद अली साहब, मैं इस वक्त सवाए दिलासे कि आपको कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी जितने भी मुखैर हजरात हैं वो दूर दराज के इलाकों में कोई कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ जब ये सब कुछ गिरा है? ये सारे घर तो नहीं, इसको ये गली है ना, इसकी ये हालात है ना, सबको है ना, बस सिर्फ वो सोने वाला चीज़ तो नहीं है इसको ना। कोई जिंदा जानी नुकसान माजल्ला कोई फौत हुआ हो, कोई बह गया नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी चीज़ तो नहीं है। अच्छा, तब आप तो काफिले में थे और आपकी जो फैमिली थी वो कहाँ थी? ये ऊपर गए ना, मेरे बहन है, इसको चले ना दूसरा। तो फिर वो ऊपर चले गए? न मैं भी अल्लाह के रास्ते है ना। नहीं, आपकी फैमिली जो थी जब सैलाब आया, कमकोर वालों फैमिली में कहना ना हुई सेला पटेम किचर तो होता सही तो हुआ था। ये सामने मेरे बहन घर तो है ना, इसको आवाज़ लगे तो ऐलान करेगा कि पानी आएगा, चले सारे गाँव से लोग है ना ऊपर चले, तरनाब है ना, इसको चले ना। हाँ, यहाँ पर सैलाब आने वाला है और ये यहाँ से इसकी बहन ने जो है सारे बच्चों को इकट्ठा करवा के यहाँ से निकाल दिया था और ये अल्लाह के रास्ते में रोज़े के लिए गया हुआ था 3 दिन के लिए। जब ये वापस आया तो इसका घर सारा सैलाब में मुतासिर हो चुका था। तकरीबन कितना नुकसान हो गया? सामान कह रहे मेरे सारा सामान बह गया है और जो मेरा कमरा है, जो मेरे रहन सहन का जगह है, वो सारा ये गिर गया है। और ये आप छत देख सकते भी अंदर कि सारी लकड़ियाँ और सारा छत ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो इनकी बिल्कुल। रिहाइशगाह था और ये सारा गिरा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम वादा तो नहीं करते क्या? अब इनसे पूछें कि इन तक अब तक कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से कोई इमदाद लेकिन तक पहुंचा? अच्छा, नहीं है, कोई नहीं आएगा इसको, कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आएगा। तो वो जो इतने ट्रक सामान के भर जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? राशन तो आ जाए इधर है, बड़े बड़े लोग हैं, इसको मैं अकेले बैठे, इसको माजूर है ना, इस चीज़ तो नहीं मिलेगा। हाँ। हाँ, इस चीज़ तो नहीं मिलेगा सारे। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक माजूर शख्स, देखे ना खुद का, बस ठीक है। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक माजूर शख्स जो कि एक टांग से भी माजूर हैं, उनका पूरा घर टूट फूट का शिकार हो चुका है और वो उनके ऐसे हालात भी नहीं है कि दोबारा से वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। हम ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे जो कर सकते थे हमने इनकी इमदाद की और इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर आप में से कोई दर्द दिल रखने वाला, कोई मुखैर हजरात, कोई इनके घर को सेट करवा सके, ठीक करवा सके, छतें डलवा सके, या इनके घर का कोई दीगर लवाजमात और सामान का कोई बंदोबस्त कर सके, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम आपको इंशाल्लाह जल्द पहुँचाएँगे अरशद अली साहब के पास। तो अरशद अली साहब, हम कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं तोहफ़तन, उसको प्लीज़ कबूल फरमाएं। वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्द आऊँ और जल्द आपके इस नुकसान का कुछ मदावा कर सकूँ। परेशान नहीं होना, ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि पहुंच गए मेरी जान। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, तो हम पहुंच गए अपने घर पे और हमारी एक्टिविटी आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरी क्योंकि बहुत शदीद गर्मी था वहाँ पर। और अभी हम पहुँचे हैं, तो आप लोगों को हमारा एक्टिविटी कैसा लगा और सोनिया जी आप लोगों को कैसी लगी, तो चैनल में कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक नए वीडियो एक नए मौजू के साथ आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सोनिया जी से जानेंगे कि वो कुछ एंड में आप लोग को मैसेज देना चाहेंगी। जी सोनिया जी, जी कैसा बिल्कुल। लगा आपको वहाँ पर जाके उन लोगों के गम में अपने दर्द और वो तकलीफ बांट के, तो कैसा लगा आपको वहाँ की मेरे पास सारी तो अल्फाज लोग? ही नहीं है कि मैं जी किन अल्फाज में उन दुखों और उन दर्दों को शेयर कर सकूं या उनका मदावा कर सकूं। जी ये तो हमारे नाजरीन ने भी स्क्रीन पे वो सारे मनाजर देखे होंगे, वो कितने दिलखराश मनाजर थे। वो मासूम जाने, वो मासूम बच्चे और उन घरों की औरतें और किस तरह से बदहाली का शिकार थी और कैसे कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रही थी। वी कांट एक्सप्लेन। तो अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर हो, मेरे दिल से ये दुआ है। हमारी ये एक्टिविटी करने का मकसद ये था कि हम लोग सोसाइटी में ये एक मैसेज देना चाहते थे कि ट्रांसजेंडर जो है वो भी इसी माशरे का, इसी मुल्क का, इसी कौम का हिस्सा है और वो किसी भी जगह पे जहाँ पे ट्रांसजेंडर को सर्विसेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत हो, वो कभी भी पेश और किसी भी जगह पे जहाँ पे मुल्क को और कौम की हमारी जान और माल की ज़रूरत हो, हम इंशाल्लाह पीछे नहीं रहेंगे। तो ये एक और हम सोसाइटी को उनके गम हमने में बराबर के शरीक हैं, बेशक, हम उनके गम बेशक। में बराबर के शरीक हैं। जी। जिस तरह की कोविड-19 आया और उनके हमारी हाँ, बहन भाइयों ने हमारे साथ कोऑपरेशन किया, बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी को राशन फूड पैकेज बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल, करवाया, तो इसी तरह बिल्कुल, आज भी हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। बेशक और जो भी बात होगी इंशाल्लाह हम भी और उनके गम में हमेशा खड़े बराबर के शरीक रहेंगे हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आज इंशाल्लाह। हमने एक ट्रांस इंक्लूजन का, एक एक्सेप्टेंस का और एक मोहब्बत का और एक प्यार का पैगाम दिया है बिल्कुल। लोगों को, ये बता के जी, कि जी, जी। हम भी आपके मुश्किल वक्त में और जी, आपकी परेशानियों में उसी तरह ही शाना बशाना खड़े हैं जिस तरह आपके बहन जी। भाई और दूसरे अफराद खड़े हैं। जी हमें सोनिया फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स जी। में कि आपको आज की हमारी एक्टिविटी और ये खुश आइन कदम कैसा लगा। और मेरे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपका चैनल तो माशाल्लाह है ही खिदमत खल्क से भरपूर जी, बिल्कुल। और मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को लाइक करें जी, जी, और जी। सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। ताकि जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, जितनी इनकी व्यूवरशिप ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा ये कम्युनिटी को और इंसानियत को सपोर्ट कर पाएंगे। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए मौजू के साथ आएंगे और आप लोगों के साथ एक्टिविटी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक दूसरे के साथ शेयर ना भूलिएगा, वो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगी और मेरी वजह से मेरी कम्युनिटी सपोर्ट होगी। तो ये लाहौर से थी सोनिया नाज और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए गेस्ट के साथ और मोरे आएंगे। टीवी को भी और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, ये मेरी फ्रेंड की एक चैनल है जिनका नाम है मूरत टीवी जी। और लोअर लाहौर पे ये वहाँ पे उनको लीड कर रही है, ये उस पे काम कर रही है। तो आप लोगों से हो सके तो उनको भी जो है भरपूर जो है अपने दिल की तरफ से, अपनी चाहत से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये पैगाम मैं देना चाह रही हूँ कि आप लाहौर की मेरी इस फ्रेंड की जो चैनल है मूरत टीवी, उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनको लाइक Thank you. कीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इनकी चैनल पे इनको सपोर्ट मिले। और जितनी हमारी ख्वाजा सराह कम्युनिटी के चैनल होंगे इतने हमारी कम्युनिटी ज़्यादा सपोर्ट होगी। क्योंकि हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, हम बजाते खुद अपनी आवाज़ भी बने हुए, ऐसे ही। अपनी कम्युनिटी की भी आवाज़ बने और अवाम के साथ भी बराबर के शरीक हैं इस गम में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इस तरह एक्टिविटी कोई भी आई तो हम करेंगे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान पे ढेर सारी खुशियाँ आए, कभी आमीन। ऐसी नौबत, कभी इस तरह बात ना आए, आमीन। ताकि हम जब भी ऐसी एक्टिविटी करें तो खुशी में करें। सुभान इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे और आप लोग के साथ और एक्टिविटी शेयर करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में।